बेरोजगारी के मुद्दे पे भाजपा अपना क्या स्टैंड लेती है? ठीक है, बोलिए। जवानों बेरोजगारी के ऊपर मैं बीजेपी के प्रवक्ता पूछता हूं कि आप बेरोजगारी, जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, उसी के ऊपर बोलिए, बाकी राम रहीम तो मत बोलिएगा। मंदिर मस्जिद में ना बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, अरे खड़े हो जाइए भाई, अभी उम्र बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार 2016 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बोला था अधिकार दिलाओ रैली करके संविदा को परमानेंट करेंगे, अभी आज तक क्यों नहीं किए, ये बोलिए। सर मैं आजमगढ़ जिले से आया हूँ। आपकी साइकिल एकदम 350 पार है। अच्छा, बोलिए। किसी को बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम योगी सरकार द्वारा हुआ है। सबसे ज्यादा काम रोजगार देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और ये सरकार सिर्फ लाठी देने का काम करती है। रोजगार में पारदर्शिता नहीं होती थी पिछली सरकारों में। एक वर्ग विशेष को रोजगार देने का काम करते हैं। बोलिए, क्या कहते कह रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं 2 मिनट, ये राम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान करना छोड़ दें, बहस नहीं कर सकते। हैं? चलिए, आप ही के पास आता हूं सीधे। दुबे जी, बीजेपी के नेता से सवाल, वो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? आतंक के अब्बाजान की एंट्री हो जाती है। सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी की जो बात उठाई गई है, मैं उसी पे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने 5 साल में 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 95,000 सरकारी नौकरी दी। ये आंकड़ा है, ये डेटा है। और इसके अलावा, अरे भाई सुन लीजिए, नारे बाद में लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ, ये नौकरी वाले मुद्दे पर सवाल उठा रहे, क्या कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से आंकड़ा पूछ लीजिए। 21 लाख पद सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं 21 लाख, जबकि हमारे नौजवान इतने बेरोजगार घूम रहे हैं? हर दूसरा घर बेरोजगार है। जनता बड़ा होशियार है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम किया है। सरकारी नौकरी हमने 4.25 लाख सरकारी नौकरी 5 साल में दिया है, 3.5 लाख संविदा पे दिया है और 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में उत्पन्न। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं होता है? ये आतंक के अब्बाजान कहां से आ जाते हैं? साइकिल पर बम की बात क्यों हो जाती है? चुनाव हम रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहे थे, हम एक्सप्रेसवे के मुद्दे पे लड़ रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे पे काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट पे काम किया है। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में किसने कराई? अखिलेश यादव ने। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से किसने की? अखिलेश यादव जी ने। सफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी तालिबान के आतंकियों जैसे थे। जवाब दीजिए। देखिए, आतंक के अब्बाजान के पास विकास के कोई मुद्दे न थे न हैं। जब भी चुनाव आएगा भाई, तो ये कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी का जो एक नेता है, उसके बेटे को इस मामले में गिरफ्तारी, आपको पता है ना जो सजा मिली है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि टेनी पे क्या इनका विचार है? टेनी इतना बड़ा आतंकवादी है जो किसानों को रौंदते हुए, कितने किसान मारे गए? 700 किसान मारे गए हैं। आप बताइए उसके जिम्मेदार कौन है? किसान योगी सरकार को फाड़ फेंकने काम करेगी। आप आतंकवाद कह रहे हैं, वो टेनी याद दिला रहे हैं आपको। योगी सरकार की शासन में हमारे जो नेता हैं, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को भी जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। एक बहन खुशी दुबे आज भी जेल में है और टेनी रिहा होके घूम रहा है। और एक 25,000 इनामी, 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।